हूँ कि ना तो सबका साथ है और ना सबका विकास है। साथ केवल उन लोगों का है जो भाजपा के लिए वोट करता है, जो आरएसएस के विचारधारा को मानता है, और जो लोग जिम्मेदार हैं। आप पक्की छत की बात कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो कि बुलडोज़र की राजनीति करती है, वो किसी को क्या पक्की छत देगी? तो मुझे लगता है ये सब की सब जो है वो जुमलेबाजी है और किसी ना किसी तरह से जनता को इस तरफ से भटकाने की है। अभी हमने रिसेंटली सुना कि उन्होंने इतने सपने दिखाए थे। अभी हम कितनी सारी और कंट्रोवर्सीज और फेक, ये फिल्म को बॉयकॉट करो, वो फिल्म को बॉयकॉट करो के चक्कर में हमने देखा कि नाक के नीचे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी का 750 करोड़ का लोन जो है वो माफ़ कर दिया, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो किसका विकास हो रहा है ये तो हमको देखने को मिल ही रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हमारे साथ मैम है। सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। मैम जी, मेरा नाम कौमिता है और मैं दिल्ली जननाट्य मंच के साथ एक कलाकार हूँ। कलाकार हैं, बाखूबी सब चीज़ें जानती होंगी, क्योंकि हमने सुना है और मैं खुद करीब से देखी हूँ कि कलाकार हर कैरेक्टर को जीता है, हर जात पात को भी महसूस करता है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बड़ी बातें कह कर गए, तमाम चीज़ें कह कर गए कि हमें देश को आगे ले जाना है, 25 सालों के भीतर हमें विकसित देश बना देना है भारत को। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ये पूरा हादसा और एक तरफ वो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे खड़े होकर उन्होंने हमेशा की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। औरतों के ऊपर हिंसा को लेके उन्होंने जो है वो इतनी बात जो है वो कही है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो बातें होती हैं और उनके जो जुमले होते हैं, उनका ज़मीन के ऊपर जो हकीकत है, जो गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों के ऊपर मार है, उससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बैठे हैं एक ऊंचे स्थल पे और वहाँ से जो है वो चीज़ों को ऊपर से बर्ड्स आई व्यू की तरह तो वो देख रहे हैं, लेकिन उनका ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि औरतों के ऊपर, आप देख रहे हैं कलकत्ता के जेवियर्स कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है। ये घटनाएं हर रोज़ हमारे सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो करते रहे अपनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है, जनता की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है और वो बहुत ही दयनीय है। लेकिन जनता ये सब देख रही है मेरे हिसाब से। हमने पीएम मोदी ने कुछ साल पहले हमें एक सपना दिखाया था और एक बार फिर एक सपना दिखाया गया है देश की जनता को। उन सपनों में कितनी सच्चाई है और कितने सफल हो पाए वो सपने अभी तक? जैसे कि जल की बात की थी, पक्की छत की बात की थी और सबका साथ सबके विकास की बात की थी, तमाम बहुत बड़ी बातें कही गई थी। कितना सफल हो पाए? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो मैं जैसे पहले कह रही हूँ कि ना तो सबका साथ है और ना सबका विकास है। साथ केवल उन लोगों का है जो भाजपा के लिए वोट करता है, जो आरएसएस के विचारधारा को मानता है, और जो लोग जिम्मेदार हैं। आप पक्की छत की बात कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो कि बुलडोज़र की राजनीति करती है, वो किसी को क्या पक्की छत देगी? तो मुझे लगता है ये सब की सब जो है वो जुमलेबाजी है और किसी ना किसी तरह से जनता को इस तरफ से भटकाने की है। अभी हमने रिसेंटली सुना कि उन्होंने इतने सपने दिखाए थे। अभी हम कितनी सारी और कंट्रोवर्सीज और फेक, ये फिल्म को बॉयकॉट करो, वो फिल्म को बॉयकॉट करो के चक्कर में हमने देखा कि नाक के नीचे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी का 750 करोड़ का लोन जो है वो माफ़ कर दिया, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो किसका विकास हो रहा है ये तो हमको देखने को मिल ही रहा है। और कौन जो है वो इसकी मार को झेल रहा है, वो इंदर मेघवाल और अन्य भी जो घटनाएं पिछले 7 साल में 2014 के बाद से हुई हैं, उससे बिल्कुल साफ है। भ्रष्टाचार को लेकर भी एक बार फिर मोदी जी के तेवर बहुत तीखे नजर आए कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है। क्या लग रहा है कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, काला धन कितना वापस लेकर? क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनकी बात अक्सर करते दिखाई दिए। अब ये तो हास्यास्पद है बात फिर से, क्योंकि उनके अपने जो एमएलए हैं, अपने जो मंत्री हैं वो फंसे हुए हैं आजकल जो है वो लगातार आती हैं। तो भ्रष्टाचार, मुझे लगता है ये जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे पक्की छत की बात है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, और दूसरी तरफ हम हकीकत देखते हैं कि पैसा गिर रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन हम उस जुमले के अंदर फंसे हुए हैं। हम जो भारत के लोग 1947 के बाद से वैसे भी करते थे, हर घर के अंदर तिरंगा वैसे भी फहराया जाता था, हम स्कूलों में फहराते थे, हम खुद फहराते थे, हम पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारा ये होता था कि हम जाएंगे और हम करेंगे, अभी भी करते हैं। उसको एक जिंग्विस्टिक टर्न देकर ये कह देना कि आप जो हैं वो क्या झंडे के साथ हैं। हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार राशन जो है वो देने से मना कर रही है।
तो इन सब के अंदर फंसाते हैं और फिर जो उसको नहीं मानता उसका विकास नहीं होगा। विकास केवल उन लोगों का होगा जो उनकी विचारधारा से फाख्ता खाते हैं। रोजगारी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया, महंगाई जो इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात के हाथ से बात निकल गई है। और उन्हीं के मिनिस्टर जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने कुछ दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में ये कहा कि महंगाई जो है वो तो है ही नहीं। अपने स्टेट्स के अंदर देखें बाकी लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि दूसरी पार्टी ने, मेन स्ट्रीम पार्टी ने काला जादू कर दिया है। तो महंगाई के मुद्दे पे, पैसा गिर रहा है उसके मुद्दे पे, रोज़गार के मुद्दे पे अगर केंद्र की सरकार का ये रवैया है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर और हम उनसे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। मुझे लगता है जनता बहुत जल्दी इस उम्मीद को करना पूरी तरह से जो है वो छोड़ देने वाली है। और धीरे धीरे जो है वो हमको दिख रहा है कि अलग अलग पॉकेट्स में देश के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। हालांकि विरोध के स्वर जो उठाते हैं उनको जेलों में भी डाल दिया जाता है, पर मुझे लगता है कि उससे जनता जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर उनका जो है वो जागेगी, सबकी सब जनता। और ये जो जुमलेबाजी चल रही है ये एक ना एक दिन ये तो ख़त्म होगी। हम एक और बात कर लेते हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं और पीएम के भाषण में अगर हम देखी जाए तो साफ राह आसान करते दिखाई दे रहे हैं वो। 2024 में आने, आप क्या पूछ रहे हैं कि वो 2024 में चुनाव है लोकसभा और पीएम का जो भाषण था वो कहीं ना कहीं राह को अपनी आसान करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जनता के दिलों को एक बार फिर से छूने की कोशिश की। देखिए, जनता को दिलों को छूने की बात जो है ये सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित है। मुझे लगता है 2024 तक हम जिस तरह की चीज़ें देश के अंदर होता हुआ देख रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है। बिहार के अंदर अभी जो हुआ, मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जहाँ पे ये बोला गया, उनके राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी ने ये बोला कि हम रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है लोगों को ये बात समझ में आ रही है, उनके अपने घटक दलों को ये बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है ये लोगों को दिख रही है। तो 2024 की राह जो है मुझे नहीं लगता कि उनके लिए आसान होगी। बोल रही थी। एक और हम आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं क्योंकि मुझे पीएम मोदी के पुराने भाषण याद आ रहे हैं, जब उन्होंने कहा था और अभी भी कहा उन्होंने कि सांप्रदायिक ताकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हमारा एक्शन होगा और तमाम चीज़ें कही गई थी कि एक राष्ट्र होगा, एक मन होगा, एक नागरिक होगा, चीज़ें पहले कही गई। कहाँ तक देख पा रहे हैं उन सब चीज़ों को? देखिए, भेदभाव है, ये एक नागरिक और एक भाषा और एक सब पहनावा और ये सब जो है ये तो आरएसएस का बहुत पुराना नारा है। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे इतनी विभिन्नता है, इतनी जहाँ पे डाइवर्सिटी है, वहाँ पे ये करना संभव ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप एक मेजॉरिटी को या एक मेजॉरिटी के भी एक सेक्शन को आप मोबिलाइज़ कर पाएँ अपनी विचारधारा के पीछे, लेकिन पूरे तौर के ऊपर जो है वो आप नहीं कर सकते। आप उनको एक तभी कर सकते हैं। आप बताइए कि आप दलितों और पिछड़ों की जब तक बात नहीं करेंगे उनको आप अपने साथ एक कैसे कर पाएंगे? एक भी टिप्पणी नहीं आई है अभी तक, उनके किसी बड़े नेता की एक भी टिप्पणी नहीं आई है। तो कहाँ पे किस नागरिक को वो एक करने की बात कर रहे हैं? और नागरिक को एक करने का मतलब ही क्या है? मतलब क्या उसके मायने क्या हैं? कि वो उसका मतलब है कि नागरिक को एक अधिकार मिले या ये कि हम जैसा नागरिक चाहते हैं वैसा एक नागरिक बने? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है।